जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंडिया स्पेस मिशन करके पैसों की बर्बादी कर रहा या इससे बेनिफिट ही हो रहा है। इस वीडियो को आप इन तक देखें ताकि अगर कोई आपके सामने इंडिया के द्वारा किए गए स्पेस मिशन को क्रिटिसाइज करे तो आप उन्हें अच्छी तरीके से समझा पाए कि असल सच्चाई क्या है। इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज जानेंगे कि किस तरह वेरियस सैटेलाइट्स, मून मिशन, मार्स मिशन, वुमेन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, एस्ट्रॉयड मिशन वगैरह हमारे इंडिया को हेल्प कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिल्कुल बेसिक से। फॉर्मर इसरो चीफ UR राव से उनके एक दोस्त ने पूछा था कि क्या इंडिया जैसे कंट्री को एक मार्स मिशन करने के लिए 500 करोड़ खर्च करना चाहिए या नहीं। तब इन्होंने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि जब लोग दिवाली के पटाखे पे 10,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो फिर साइंस के लिए 500 करोड़ खर्च करना कहीं से गलत नहीं है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी इतना गरीबी है, भुखमरी है, फिर भी हम स्पेस मिशन पे इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। देखिए, ये बात हम भी मानते हैं, इंडिया में गरीबी, भूखमरी जैसा इशू है जिस पे हमें इफिशिएंट तरीके से काम करना होगा, बट इसे उस फील्ड से कंपेयर नहीं करना चाहिए जो वेरियस तरीके से इंडिया को फायदा पहुंचा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इंडियन स्पेस मिशन पे खर्च ही कितना करते हैं। अगर इसरो का एनुअल बजट देखे तो वो है सिर्फ 13,500 करोड़, जो इंडिया के GDP का 0.06% है। इट इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। और यहाँ पे बता दूँ कि इसरो रेवेन्यू भी जनरेट करता है। पिछले साल इसरो ने फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च करके अप्रॉक्स 324 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब मैं इसरो के बजट को कंपेयर करने के लिए एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने एक स्टैचू बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया। इतने में 3 बार चंद्रयान 2 जैसा मिशन हो सकता था। 2019 के इलेक्शन में हमने करीब 55 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए और इस साल का जो डिफेंस बजट है वो अप्रॉक्स 4 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी से ये कंक्लूजन निकलता है कि हम स्पेस मिशन पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं कि इसे वेस्ट कहा जाए। अब बात करते हैं कि इंडिया जो डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च करता है उसका क्या काम है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम बेसिकली 4 तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं: कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड नेविगेशन सैटेलाइट। ये सभी सैटेलाइट्स हमें वेरियस वे में हेल्प करते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, कम्युनिकेशन, वेदर पैटर्न को समझने में, डिफोरेस्टेशन, डिफेंस में, नेविगेशन में, एट्सेट्रा। इसरो के नेविक GPS पे भी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बार इसरो के सैटेलाइट की मदद से कई लोगों की जान भी बची है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है 2019 का साइक्लोन फानी। इस टाइम इसरो के 5 सैटेलाइट ने हमें इनफ डेटा प्रोवाइड किया जिसकी मदद से हमें 24 आवर मिल पाया, सारा प्रिपरेशन के लिए, लोगों को उस एरिया से निकालने के लिए, और इस तरह से हज़ारों लाखों लोगों की जान बच गई। इसरो तो जॉब प्रोवाइड करके गरीबी को कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रहा है, साथ ही अपने टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से रूरल एरियाज में रह रहे गरीब लोगों का भी मदद कर रहा है। मून मिशंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का काफ़ी मजाक उड़ाया गया था और इसरो को क्रिटिसाइज भी किया गया। इसमें एक कॉमन क्वेश्चन था कि हम मून पे जाने के लिए 1,000 करोड़ क्यों खर्च करें। देखिए, यहाँ पे हमें 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। फर्स्ट, कि इसका कॉस्ट अदर मून मिशन के कंपैरिजन में बहुत कम था। सेकंड, कि हमने चंद्रयान 1 के 11 साल बाद कोई दूसरा मून मिशन किया, तो इतने सालों में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाए तो गलत नहीं है। इसको कंपेयर करने के लिए आप ये डेटा देखिए, 2009 से 2019 के बीच में हमने 2 मून मिशन और 1 मार्स मिशन किया, बट इसी 10 साल के बीच इंडिया में इतना सारा स्कैम हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मून को एक्सप्लोर करने का सबसे बड़ा रीज़न है हीलियम 3, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन का न्यूक्लियर फ्यूल है। इसलिए हमें रिसर्च करना पड़ रहा है कि इसका कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, इसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर अर्थ पे कैसे लाया जाए। मार्स के लिए मिशन करने का सबसे बड़ा रीज़न है कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अर्थ पे जिस तरह से क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में अर्थ पे रिसोर्सेज की भी कमी होगी,
इसलिए अब हमारे पास एक ही चॉइस है, टू बिकम मल्टी प्लानिटरी, मीन्स अन्य प्लैनेट पे भी ह्यूमन कॉलोनी बनाना, जिसे स्टार्ट करना होगा मार्स से। अब बात करते हैं इंडिया को मंगलयान मिशन करके क्या मिला। सबसे पहले तो ये इंडिया के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया का सॉफ्ट पावर भी इससे बढ़ा। इन सब के अलावा मंगलयान मिशन की वजह से इसरो काफ़ी फेमस हुआ। एज अ रिजल्ट इसरो के पास जो फॉरेन कस्टमर्स आते थे अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए, वो मंगलयान मिशन के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इंडिया ने अभी तक तो एस्ट्रॉयड मिशंस नहीं किया है, बट फ्यूचर में ज़रूर करेगा। इसके पीछे दो बड़े रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट ऑन अर्थ। स्पेस में बहुत ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जिनका चांस है कि वो भविष्य में अर्थ से टकरा सकता है। इसलिए हमें उन एस्ट्रॉयड पर स्टडी करनी पड़ती है ताकि हम उससे बचने के तरीके ढूंढ सकें। सेकेंड, एस्ट्रॉयड माइनिंग। बहुत से एस्ट्रॉयड पे प्रीशियस मेटल्स होते हैं। इनमें वो भी मेटल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है जो अर्थ पे लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एट्सेट्रा। इसलिए हमें इन एस्ट्रॉयड्स पर स्टडी करना पड़ता है ताकि उन पर भविष्य में माइनिंग करके हम इन प्रीशियस मेटल्स को अर्थ पे ला सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि कोई भी कंट्री बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च किए एक डेवलप कंट्री बन ही नहीं सकता। साइंस पे पैसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इसे लाइक करें और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।